आईईएक्स इसके बारे में जानना चाहते हैं आनंद गवली। इन्होंने खरीद रखा है 140 पे। 1 साल का नज़रिया इनको चाहिए और साथ में ये स्टॉप लॉस भी लेकर के चलना चाहते हैं, पुणे से इनका सवाल है। तो आईईएक्स एनर्जी 1 साल में किस तरह की चाल दिखा सकता है? कभी-कभी मुझे लगता है कि मुझे इन लोगों को पूछना चाहिए कि आखिर सिलेक्शन का रीज़न क्या है? जिसका बिज़नेस क्लैरिटी नहीं है, जिस पे कोई ट्रेंड नहीं है, जिसका प्राइसिंग पावर चला गया है, आपको वैसे जगह जाके बैठने का बिज़नेस में पिछली बार भी समझाया था ना, सबसे ज़रूरी क्या है? आपका सेल्स है, कितना कर सकते हैं। दूसरा, आपका ऑपरेशनल लेवल पे प्राइसिंग पावर है, आप कितना प्राइस करके अपना मार्जिन निकाल सकते हैं। सेल्स का तो भगवान मालिक, प्राइसिंग पावर है नहीं, तो किस लिए जाना है? बाकी सब कहानी है मेरे हिसाब से, फिर भी आप करना जी। चाहते हैं, लेकिन सोमेश आपकी इसके थोड़े नंबर्स देख लेते हैं। बीच हाँ, में बहुत सारी खबरें ऐसी रहीं जिनके चलते वो सारे अंदेशे पैदा हो रहे हैं जो आपने बताए। लेकिन हाँ, अभी जो सितंबर तिमाही में इनके आंकड़े आए हैं उनको आप देख लीजिए तो 154 करोड़ रुपए की इन्होंने सेल्स की है। जून में 142 की थी। तो आपका क्वार्टर ऑन हाँ, क्वार्टर सेल्स इम्प्रूव हो रहा है। वाई-ओ-वाई भी सेल्स इम्प्रूव हो रहा है। पिछले सितंबर में 139 करोड़ की थी। ऑपरेटिंग मार्जिन देखें अगर तो 86% से बढ़ के 87% हुआ है वाई-ओ-वाई और अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो 81 से 87 हुआ है। तो जो नेगेटिविटी 3 महीने पहले थी, उसके कंपैरिज़न में सितंबर तिमाही के आंकड़े ये कह रहे हैं कि अ, एक परसेप्शन अलग चीज़ है और जो असल में ये काम कर पा रहे हैं वो अलग चीज़ है। ठीक है। सेल्स में तो कोई सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट नहीं है। ट्रेडिंग बिज़नेस है, 142 से इस 154 है। 142 से 154 है, हाँ, 1 से ब क्वार्टर ऑन 10% क्वार्टर। का सेल्स आपका बढ़ा है, उसके अगेंस्ट में इसमें मार्जिन मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, ट्रेडिंग बिज़नेस है। मार्जिन्स आपके फ्लक्चुएट करते रहेंगे, ठीक है? यहाँ पे आपके प्राइसिंग प्राइसिंग पावर का तो क्वेश्चन ही नहीं है ना। तो मार्जिन आप इम्प्रूव करते हैं, तो आपकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी के कारण आप थोड़ा बहुत कर सकते हैं। ठीक है, प्राइसिंग तो जो आपको बोल दिया गवर्नमेंट निकाल के कि कर दो उस वो एक्सचेंज को करना पड़ेगा। तो आप मार्जिन यहाँ पे मेरे लिए इवैल्यूएशन क्राइटेरिया ही नहीं होता है। मेरा मेन क्राइटेरिया है सेल्स का क्या ट्रिगर होगा और प्रॉफिट का क्या ट्रिगर होगा। यहाँ पे कॉम्पिटिशन भी होगा। वो 2-3 और एक्सचेंजेस थे, कौन से हैं नाम मुझे याद नहीं है। आपके यहाँ पे वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा। तो इसको जो आप कैनिबलाइजेशन कह सकते हैं कि एक इधर से निकल के थोड़ा उधर भी जाएगा। तो अगर आप मान सकते हैं कि पावर ट्रेड बढ़ने वाले हैं, तो आपके पास एक्सचेंजेस भी बढ़ रहे हैं। पहले था कि आईईएक्स ऑफ कोर्स लीडर है, अभी भी है, लेकिन ये वॉल्यूम भी शिफ्ट होगा। इसलिए सेल्स भी आपका बहुत तेज़ी से या बहुत हायर पेस पे ग्रो नहीं कर पाएगा। और जिस रेट पे मान लीजिए कि 10% पे सेल्स ग्रो करता है, 15% पे प्रॉफिट ग्रो करता है, तो आपकी वैल्यूएशन 26 टाइम पे आ जाएगी। तो वैल्यूएशन ऑलमोस्ट डन है। तो कोई फैक्टर ऐसा नहीं है जो इसमें आपको बहुत मार्जिन ला के दे सकता है। एक कंसिस्टेंट जो है वो प्लेस में है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फैक्टर रीड करने को है, ना नेगेटिव फैक्टर रीड करने को है बिकॉज़ पावर ट्रेडिंग के लिए आपको एक्सचेंज चाहिए और अब आपको क्लैरिटी है कि प्राइसिंग आपके हाथ में नहीं है। आप अभी भी लीडर हैं, ठीक है? तो यही है कि आप नीचे में 137, 135 के आसपास तक रहेंगे और ऊपर में 150 के आसपास जाएँगे। इसमें ऑसिलेशन होगा और एक समय के बाद अगर और अर्निंग्स एक्यूमुलेट होते हैं, एपीएस एक्यूमुलेट होता है तो फिर नया ऑर्बिट फाइंड आउट कर सकता है। बट उतना एक्साइटिंग तो नहीं है कोई इसमें बिज़नेस। जी। और ये चीज़ चार्ट में भी दिख रही है कि मतलब बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ है, बावजूद इसके कि जो क्वार्टरली रिजल्ट्स के जो मैंने आंकड़े कहे वो पहली नज़र में ठीक लगते हैं, लेकिन फिर भी चिंताएँ बनी हुई हैं और वो बाज़ार के रिएक्शन में भी दिख रहा है यहाँ पे।